प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। फिर से एक और बार परमेश्वर के चरणों पर बाइबल स्टडी के अध्ययन के रूप में आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा प्रकाश वाक्य पुस्तक का 22वां क्लास है। पिछले हफ्तों में प्रभु आप सबको संभाला। परमेश्वर को उपस्थिति में आकर परमेश्वर का वचन सीखने के लिए परमेश्वर ने हमारे सहायता किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले क्लास में 21वां क्लास में हम 11वां अध्याय के बारे में मनन कर रहे थे। हम संकट काल में आने वाले 2 गवाहों के बारे में हमने मनन किया। वो 2 गवाह कौन है उसके बारे में हमने चर्चा किया। उसके बाद 15वां आयत से लेकर 7वां तुरही फूकने से इस पृथ्वी में क्या होने वाला है, इन बातों के बारे में भी हमने वहां पे देखा। एक बहुत बड़ा घोषणा को हमने देखा, यीशु मसीह का आगमन के बारे में। जगत का राज्य हमारे प्रभु यीशु का हो गया है, प्रभु मसीह का हो गया है, वो युगान युग राज्य करेगा करके घोषणा के साथ 7वीं तुरही फूकते हुए हम देखते हैं। और उसके बाद यीशु मसीह की आराधना को हमने देखा। जब हम 12वां अध्याय में आते हैं, 12वां अध्याय में 2 चिन्हों के बारे में हम पढ़ते हैं और साथ ही साथ 12वां अध्याय में 3 लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। 3 लोग और 2 चिन्ह। पहला व्यक्ति है जो सूर्य ओढ़े हुए जो स्त्री या सूर्य से वस्त्र पहने हुई स्त्री को हम देखते हैं। उसके बाद अजगर को हम देखते हैं। तीसरा जो स्त्री जन्म दिया हुआ बालक या लड़के के बारे में हम पढ़ते हैं। इस प्रकार 3 लोगों के बारे में 12वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। 12वां अध्याय का पहला और दूसरा पद को हम पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पाँव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव के पीड़ा में थी। ओके, इस प्रकार हम देखते हैं। फिर यूहन्ना ने स्वर्ग में एक बहुत बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। बाइबल में प्रकाश वाक्य में काफी चिन्हों के बारे में हम पढ़ते हैं। 12वां अध्याय का 3वां पद में और 13वां अध्याय का 13वां पद में, 14 पद में, 15वां अध्याय का पहला पद में, 16वां अध्याय का 14 पद में, 19वां अध्याय का 20वां पद में अलग अलग प्रकार के चिन्ह को हम देखते हैं। यहाँ पे 2 चिन्ह यूहन्ना देखते हैं कर यहाँ पे बताते हैं। अगला पद में हम एक स्त्री के बारे में हमने पढ़ा। एक स्त्री के बारे में, एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी। यह स्त्री कौन है? ये स्त्री कौन है करके हमको जानना है। तो इस स्त्री का बच्चा कौन है ये सबसे पहले हमको जानना जरूरी है। हम उसका 12वां अध्याय का 5वां पद को पढ़ेंगे। 12वां अध्याय 4 और 5 को पढ़ेंगे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। उस बच्चा जन्म लेने से तुरंत उसको निगलने के लिए वो अजगर वहां पे खड़ा था। अजगर के बारे में बाद में हम देखेंगे। आगे पढ़िए 5वां पद। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था। वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। और वह बच्चा एक का एक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। यहाँ पे हम देखते हैं जो स्त्री जन्म दिए हुआ बच्चा लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, लेकिन राज्य नहीं किया। उसके पहले वो स्वर्ग की ओर उठा लिया गया करके हम पढ़ते हैं। हम देखते हैं भजन संहिता जब हम देखते हैं
दूसरा भजन संहिता 7वां आयत से लेकर 9वां आयत तक जब पढ़ते हैं वहां पे लोहे की जड़ी से सब राष्ट्रों पर राज्य करने वाला एक बालक के बारे में वहां पे लिखा है। पढ़िए उस बात को। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझे कहा, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी नीच भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे की डंडे से टुकड़े टुकड़े करेंगे। तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर वहां पे यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी है भजन संहिता 2 अध्याय में, वहां में हम देखते हैं यीशु मसीह लोहे की जड़ी या डंडे से सब राष्ट्रों पर राज्य करेगा कर वहां पे हम पढ़ते हैं। तो ये बात हमें दिखाते हैं यहाँ पे जो बच्चा जन्म लिया दंड लिए हुए सब राष्ट्रों पर राज्य करने पर था, लेकिन कर नहीं पाया, तुरंत वो स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। हम देखते हैं ये जन्म लेने से ही उसको मार डालने के लिए कोशिश किया, इस बात को भी हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं जब यीशु मसीह जन्म लिया तब यीशु मसीह को मार डालने के लिए हेरोदास उसके पीछे था। उस समय में जितने बच्चे 2 साल से नीचे थे, जो लड़के थे, सबको मार डालने की आदेश दिया था। लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा करके हम वहां पे पढ़ते हैं। जो यहाँ पे 2 अध्याय भजन संहिता 2 अध्याय में जो बच्चे के बारे में हम पढ़ते हैं जो लोहे के डंडे के साथ जो राज्य करने वाला है, वो मसीह का जो भविष्यवाणी है। मसीह कहाँ से निकलेगा? इस्राएल से आएगा। रोमियों का पत्री उसका 1 अध्याय 3 पद में हम पढ़ते हैं, दाऊद के संतान के रूप में वो जन्म लिया। दाऊद के संतान के रूप में वो जन्म लिया। पढ़िए रोमी 1:3। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। दाऊद के वंश मतलब इस्राएल से उत्पन्न हुआ। बाइबल हमें बताते हैं वो अब्राहम की संतान है, यहूदा गोत्र से हैं और दाऊद का वंश करके मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 पद में, उत्पत्ति 49 का 10 में, मीका 5 का 2 में, इन आयतों में हम पढ़ते हैं। तो वहां पे जो बच्चा इस्राएल से निकलते हैं, प्रकाश वाक्य पुस्तक 19 का 15 और 16वां पद को भी हम पढ़ेंगे। प्रकाश वाक्य पुस्तक अध्याय 19, 15 और 16। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक छोकी तलवार निकली थी। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। वहां पे प्रकाश वाक्य पुस्तक 19वां अध्याय का 15वां और 16वां आयत में स्पष्ट रूप में बताया है कि जो लोहे के दंड लिया हुआ जो बच्चा, यहाँ पे 12वां अध्याय का 5वां पद में विवरण किया है, वो यीशु मसीह है। 19वां अध्याय में आप देखते हैं वो लोहे के दंड के द्वारा राज्य करेगा। मतलब यहाँ पे जो स्त्री जन्म दिया हुआ जो बच्चा या लड़का वो यीशु मसीह है। अगर वो बच्चा यीशु मसीह है तो जन्म दिया हुआ स्त्री कौन है? अलग अलग प्रकार की इंटरप्रिटेशन है। कुछ लोग कहते हैं वो स्त्री कलीसिया है, लेकिन हमको मालूम है इस समय में कलीसिया इस पृथ्वी में नहीं है। इस समय में कलीसिया बादलों पर यीशु मसीह के साथ है। और हम जब स्त्री के बारे में देखते हैं, यहाँ पे 1 और 2 पद में स्त्री को जो विशेषण दिया है इस प्रकार है, वो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद और उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। ओके, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, ये स्त्री के संबंध या इस्राएल के संबंध, इन बातों को हम देखते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक 37 का 9 और 10वां पद को पढ़ेंगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं।
इस स्वप्न का उसने अपने माता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई जब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? बस वहां पे हम देखते हैं ये सूर्य, चंद्र और 12 तारे वो इसराइल को दिखाते हैं। याकूब का 12 संतान वो इसराइल 12 गोत्र बना है। तो यहाँ पे जो सूर्य से ओढ़े हुए स्त्री, सूर्य ओढ़े हुए स्त्री और जिसके सूर्य ओढ़े हुए स्त्री और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था, वो इसराइल राज्य को दिखाते हैं, इसराइल राष्ट्र को दिखाते हैं। हम पढ़ेंगे एशिया का पुस्तक 54 का 5 को हम पढ़ेंगे। एशिया 54 का 5। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। यहाँ पे यशाया का पुस्तक 54 का 5 में हम इसराइल परमेश्वर का पत्नी है करके हम बताते हैं, या पर इसराइल एक स्त्री, परमेश्वर ने अलग किया हुआ स्त्री है कर हम पढ़ते हैं। यशाया का पुस्तक 66 का 7 हम पढ़ेंगे। उसकी प्रसव पीड़ा उठाने से पहले ही उसने जन्म दिया। वहां पे लिखा है वो इसराइल एक गर्भवती स्त्री है, वो पीड़ा से पहले उसने जन्म दिया है करके वहां पे पढ़ते हैं। वो इसराइल को एक स्त्री के समान पुराना नियम में वर्णन किया है। वो परमेश्वर का स्त्री और गर्भवती स्त्री के समान हम पे पुराना नियम में इसराइल को वर्णन किया है। मीका का पुस्तक 5 का 2 और 3 में हम देखते हैं। पढ़िए मीका का पुस्तक 5 का 2 और 3 और हम पढ़ेंगे। हे बेतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वर्णन अनादि काल से होता आया है। ओके, वहां पे एक भविष्यवाणी दिया है, इसराइल को भविष्यवाणी दिया है कि इसराइल से एक मसीह का जन्म देगा, एक मसीहा जन्म देगा। तो अभी हम यहाँ पे 5वां पद में जो बच्चे को दिया हुआ विवरण के अनुसार या विशेषण के अनुसार बच्चा प्रभु यीशु मसीह है करके हमें समझ में आया। और अगर बच्चा यीशु मसीह है तो स्त्री इसराइल है, इसराइल जाति है जो यीशु मसीह को जन्म दिया, वो यीशु मसीह के इस पृथ्वी में आने के लिए एक कारण बना। तो ये स्त्री यहूदी है, यहूदी लोग है या इसराइल लोग है। हमें मालूम है पहले से ही ये शैतान इसराइल के विरोध में कार्य करते हैं। इसराइल के विरोध में हमें मालूम है, इसराइल के विरोध में पहले से इजिप्ट से, मिस्र देश के समय से मिस्र लोगों को खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए शैतान कार्य करता था। और मरुभू यात्रा में भी, उसके बाद भी इसराइल लोगों से इस पृथ्वी से मिटाने की कोशिश किया। आगे बढ़कर हम उन राष्ट्रों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इसराइल राज्य को इस दुनिया से खत्म करने की कोशिश किया। क्यों? शैतान क्यों परमेश्वर के लोगों के विरोध में, इसराइल के विरोध में कार्य करते हैं, वो भी हमें मालूम है। इसराइल जाति से मसीहा निकलेगा, इसराइल जाति से यीशु मसीह इस पृथ्वी में जन्म देगा, जो शैतान का कार्य को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। इसलिए शैतान हमेशा इसराइल के विरोध में है और इसराइल से जन्म लेने वाला मसीह के विरोध में है। जब हम प्रकाश वाक्य के पुस्तक को पढ़ते हैं, वहां पे हम और स्त्रियों के बारे में भी हम देखते हैं। दूसरे अध्याय का 20वां पद में यजेबेल नामक एक स्त्री के बारे में हमने देखा, झूठी शिक्षिका थी, मूर्ति पूजा का प्रतीक थी, जजेबेल एक स्त्री के बारे में, दूसरे अध्याय का 20वां पद में। और 12वां अध्याय में यह स्त्री के बारे में हम देखते हैं जो इसराइल है। और 17वां अध्याय का 1 से लेकर 7 तक जब पढ़ते हैं, वो भड़की हुई कलीसिया के बारे में एक व्यभिचारिणी स्त्री को अब देखते हैं, जो व्यभिचारिणी स्त्री जो भड़की हुई कलीसिया को दिखाते हैं या अपोस्टेट चर्च को दिखाते हैं। और 19वां अध्याय 7 से लेकर 8 तक वहां पे हम देखते हैं
19वां अध्याय का 7 से 8 तक हम मसीह की दुल्हन के बारे में हम देखते हैं। और मसीह के लिए वो कलीसिया है, ये सच्ची कलीसिया, मसीह के लिए अलग किया हुआ कलीसिया को एक दुल्हन के रूप में 19वां अध्याय 7 से 8 तक हम देखते हैं। वही बात पौलुस दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 11वां अध्याय का दूसरा पद में भी बताया है। पौलुस दूसरा कुरिन्थी 11वां अध्याय का दूसरा पद में बताते हैं, हम सब परमेश्वर का दुल्हन है कर बताया है। वही बात 19वां अध्याय में हम देखते हैं। पहला और दूसरा पद से हमें यह समझ में आया, या पहला और दूसरा पद जब हम 4 और 5वां पद के साथ हम मिलकर जब हम देखते हैं, हमें यह समझ में आया यह स्त्री कलीसिया नहीं है और कोई भी नहीं है। यह स्त्री यहूदा राष्ट्र है या इस्राएल है और इस्राएल का प्रतीक करते हैं। और जो बच्चा प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि शैतान इस्राएल और मसीह से घृणा करता है और हमेशा नाश करने के लिए कोशिश करता है। हम जानते हैं जब यीशु मसीह पहली बार इस पृथ्वी में आया तब शैतान यीशु मसीह को नाश करने की कोशिश किया और हम जानते हैं उसको मार डालने की कोशिश किया। यह बात हम देखते हैं। वो जब वो दूसरी बार आएंगे तभी भी यही होगा, तभी भी एक युद्ध होगा। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। 12वां अध्याय का आयत 3 और 4 को हम पढ़ेंगे। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस हम देखेंगे यहाँ पे यूहन्ना कहते हैं एक दूसरा चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। अजगर, हम इस अजगर कौन है जब हम देखते हैं, हम इसको पहले उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय का पहला पद में इसके बारे में वहां पे लिखा है, वो सर्प कहा गया है। वहां पे शैतान को पहले सर्प कहा गया था। यहाँ पे 12वां अध्याय में उसको अजगर कहा गया है, अजगर कहा गया है। पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनेल पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका से? उन सब में से सर्प दूत था। वहां पे सर्प लिखा गया है, सर्प लिखा गया है। ये सर्प है क्या? ये अजगर हमें कैसा पता चलता है? हम पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य पुस्तक का 12वां अध्याय का 9वां पद को भी हम पढ़ेंगे। प्रकाश वाक्य पुस्तक 12वां अध्याय का 9वां पद। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। यहाँ पे जो अजगर, यहाँ पे 3 पद में हम पढ़ते हैं, वो आगे बढ़कर उसके बारे में स्पष्ट करता है, कहते हैं वो पहला जो सर्प था, एतन वाटिका में हव्वा से बात किया हुआ, मानव राशि को पाप में फंसाया गया, वो सर्प वही व्यक्ति है, वही शैतान है। यहाँ पे अजगर नाम में आया है। हम उसका 20वां अध्याय 2 पद को भी पढ़ेंगे। प्रकाश वाक्य पुस्तक 20 का 2 पद को भी पढ़ेंगे। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, यहाँ से हमें समझ में आता है, दोनों पद से हमें समझ में आता है कि ये अजगर पुराना शैतान है, वो पुराना सांप है जो शैतान ये स्त्री को मार डालने के लिए कोशिश करते हैं। 2 कुरिन्थियों का पत्री 11वां अध्याय का 3 पद को भी हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों का पत्री 11वां अध्याय का 3 पद। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन को उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए। वहां पे हम देखते हैं पौलुस भी सांप के बारे में कहते हैं, वो चतुराई से हव्वा को भरमाया है, वो
तुमको भी भरमाएंगे। अजगर सांप से भी और सर्प से भी एक भयावह प्रतीक है। ओके, हम 3 व्यक्तियों के बारे में अभी देखा। ये स्त्री इस्राएल को दिखाते हैं, बालक यीशु मसीह को दिखाते हैं और अजगर शैतान को दिखाते हैं। इस प्रकार लिखा है, एक बड़ा लाल अजगर था। लाल कलर विनाश और खून को दिखाते हैं, लाल कलर युद्ध को दिखाते हैं, लाल कलर मृत्यु को दिखाते हैं। मतलब ये अजगर मार डालने के लिए आया है, युद्ध लड़ने के लिए आया है और खून बहाने के लिए आया है, ये हमें दिखाते हैं। हमें देखते हैं वो लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे। 7 सिर में 10 सिंग कैसे रहेगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन 7 सिर कहते हैं 7 राष्ट्रों को दिखाते हैं। 7 राष्ट्रों से काफी साल से ये शैतान कार्य कर रहा है इस्राएल के विरोध में। 10 सिंह यह दिखाता है, सिंह हमेशा अधिकार को दिखाते हैं, सिंह हमेशा पावर को दिखाते हैं। हम देखेंगे 7 सिर का मतलब क्या है। 7 सिर के बारे में जब हम देखते हैं, 7 सिर 10 सिंह और अधिकार को दिखाते हैं और सिरों में 7 मुकुट है। मुकुट हमेशा राजा लोग पहनते हैं जो सत्ता और राज्य के अधिकार का प्रतीक होते हैं। काफी लोग ये कहते हैं जब शैतान इस पृथ्वी में आएगा, जब मसीह विरोधी उसके साथ कार्य करेगा, तब इस्राएल के चारों ओर रहने वाले 7 राष्ट्रों का सहमति उसको मिलेगा। वो 7 राष्ट्र ये मसीह विरोधी के साथ खड़े होकर ये शैतान का कार्य करेगा या शैतान का अधिकार से यहूदा लोगों को, इस्राएल लोगों को विरोध में युद्ध लड़ेगा या इस्राएल लोगों को नाश करने की कोशिश करेगा। ये 7 सिंह और 7 मुकुट दिखाते हैं। ओके, 7 राष्ट्र के बारे में मैंने बोला। 7 सिर वो क्या है? 7 सिर हम देखते हैं सबसे पहले इस दुनिया में इस्राएल लोगों को नाश करने के लिए मिस्र देश कोशिश किया। हम निर्गमन का पुस्तक में पढ़ते हैं इस्राएल लोगों को नाश करने के लिए फिरौन खड़ा हुआ। परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने लोगों से वहां से छुड़ाकर कनान देश में लेकर आया। कनान देश में आने के बाद पहले BC 722 में अशूर के लोग इस्राएल के विरोध में युद्ध कर कर इस्राएल लोगों को अशूर में लेकर गया। अशूर के लोग इस्राएल में आकर रहकर उनके साथ विवाह में लेना देना कर कर उस जाति को नष्ट कर दिया और सामरी लोग उत्पन्न हो गया और तीसरा जाति इस पृथ्वी में उत्पन्न हो गया। अशूर के लोग इस्राएल लोगों को नाश करने की कोशिश किया। और दूसरा हम देखते हैं बाबिलोन के बारे में। हम देखते हैं 606 में और 596 में 586 में 3 बार बाबिलोन से नेबुकदनेस्सर उनका ट्रूप आकर यहूदा के विरोध में युद्ध लड़ा और यहूदा के सारे लोगों को बाबिलोन में लेकर गया और यहूदा लगभग 70 साल से अधिक सत्यानाश हो गया। यरूशलेम मंदिर को जला दिया और इस्राएल लोगों को इस पृथ्वी से मिटाने की कोशिश किया। उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद जो साम्राज्य आया, हम देखते हैं मादी फारस का राष्ट्र को हम देखते हैं, इंग्लिश में मेदिया पर्सिया कहते हैं। मादी फारस के लोग इस दुनिया में राज्य किया। उसके बाद हम देखते हैं यूनानी लोग, ग्रीक एम्पायर हम सब जानते हैं। फिलिप मैसेडोनिया राजा को हम जानते हैं और सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट को हम जानते हैं। उनका साम्राज्य था यूनानी साम्राज्य, ग्रीक एम्पायर पूरा विश्व में राज्य किया। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह के समय में इस पूरा पृथ्वी में राज्य किया हुआ साम्राज्य रोमी साम्राज्य था, रोमी साम्राज्य। उसी प्रकार ऑलरेडी 6 साम्राज्य के लोग इस पृथ्वी में राज्य किया। वे सब यहूदी लोगों के विरोध में कार्य किया, यहूदी लोगों को दबाया, यहूदी लोगों को नाश करने की कोशिश किया। अभी 7वां जो राज्य अभी जो आने वाला है, जो मसीह विरोधी के नेतृत्व में पूरा पृथ्वी के लोग एक साथ मिलकर मसीह विरोधी के साथ खड़े हो जाएंगे। पहले शुरुआत में जैसे हमने पिछले क्लास में देखा, यहूदी लोग भी उनका साथ
साथ देंगे, क्योंकि मसीह विरोधी मंदिर बनाने की मंदिर बनाने के लिए मदद करेगा, इसलिए यहूदी लोग साथ देंगे। लेकिन 3.5 साल के बाद वो मंदिर में खड़े होकर अपनी आराधना के लिए मांग करेगा, घोषणा करेगा, तब यहूदी लोग मसीह विरोधी से दूर होगा और वाचा तोड़ देगा, तब मसीह विरोधी यहूदी लोगों को नाश करने के लिए आगे बढ़ेगा। इसराइल लोगों को इस दुनिया से भस्म करने के लिए हम 16वां अध्याय का 13वां आयत से पढ़ते हैं, संसार का सारे राष्ट्रों को, सारे जाति का, गोत्र का, राज्य के लोगों को इकट्ठा कर मसीह विरोधी इसराइल के विरोध में युद्ध करने के लिए आएंगे। ये 7 सिर हमें बताते हैं जो इसराइल के विरोध में युद्ध करने वाला, इसराइल को नाश करने की कोशिश करने वाले राज्य को दिखाते हैं। अंतिम राज्य मसीह विरोधी का द्वारा होगा। कुछ लोग अभी कहते हैं इसराइल के चारों ओर रहने वाला 10 राज्य के लोग मसीह विरोधी के अधीन में रहकर उनके साथ देकर इसराइल के विरोध में युद्ध करेगा। प्रकाश वाक्य पुस्तक का 17वां अध्याय का 12 पद को पढ़ेंगे। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा है। 10 सिंह तूने देखा, वो 10 राजा हैं। 10 राजा है। शायद यूरोपियन नेशन होगा, यूनियन होगा, यूरोपियन यूनियन होगा कर कुछ लोग कहते हैं, हमें मालूम नहीं। लेकिन आजकल ये ज़्यादा प्रबल हो रहा है जो इसराइल के चारों ओर रहने वाले 10 राज्य के लोग, अरब नेशन सब मिलाकर मसीह विरोधी का साथ देगा और इसराइल के विरोध में आएगा। दानियल का पुस्तक 7वां अध्याय का 23 से 25 तक हम पढ़ेंगे। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उसके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा। उसका मतलब वहां पे दानियल का पुस्तक में लिखा है वो 10 सिंह 10 राज्य से निकलने वाला 10 राजा होंगे और उस 10 राजाओं के बीच में से एक दूसरा व्यक्ति आएगा। 10 राजा लोग उसका साथ देंगे। वे सब मिलाकर इसराइल के विरोध में युद्ध लड़ेंगे। उसी बात को 12वां अध्याय में हम देखते हैं। स्त्री को मार डालने के लिए ये अजगर जिसको 7 सिर है, 10 सींग है, उसके पीछे है। ओके, हम इस प्रकार देखते हैं, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे जो तारे लिखा है वो तारे नहीं होंगे परंतु स्वर्गदूत हैं, स्वर्गदूत है। अजगर की पूंछ ने स्वर्ग की 1/3 तारे गिरा दिया। ये साधारण तारे नहीं है परंतु ये तारे स्वर्गदूतों का प्रतीक है। हम पढ़ेंगे 12वां अध्याय का 7 और 9वां पद को पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को पहले और अजगर और उसके दूत उसे लड़े। वहां पे हम देखते हैं ये स्वर्गदूत लड़ते हैं, अजगर के साथ लड़ते हैं। 9वां पद को पढ़ेंगे। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना शाम जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। वहां पे ये तारा को दूत कहते हैं। इसलिए मैंने पहले बोला ये केवल तारे नहीं है, ये स्वर्गदूत है। अजगर, जब हम आगे बढ़ते हैं 5वां पद में पढ़ते हैं, अजगर और स्त्री का बच्चे के बारे में हम पढ़ते हैं। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। उसके बारे में हमने देखा, ये यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कर अजगर स्त्री के सामने खड़ा था ताकि जब बच्चा जन्मे तो वो उसे निगले। स्त्री के सामने खड़ा था, जब वो स्त्री बच्चे को जन्म देगा तब उसको निगलने के लिए अजगर स्त्री के सामने खड़ा था। शैतान ने यीशु को नाश करने के लिए कई बार कोशिश किया कर हम पढ़ते हैं।
मत्ती सुसमाचार दूसरे अध्याय का 13वां पद में और 16वां पद में पढ़ते हैं, हेरोदोस ने जब बालक यीशु को मारने की चेष्टा की, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब ज्ञानी लोग हेरोदस के पास गया, हेरोदस ने जाना कि ये यहूदी लोगों का राजा जन्म हुआ है, तब हेरोदस ने यीशु मसीह को मारने की प्लान बनाया कर मत्ती सुसमाचार दूसरे अध्याय का 13वां पद में 16वां पद में पढ़ते हैं। और जैसे यीशु मसीह जन्म लिया तुरंत उसको मार डालने के लिए। और मत्ती सुसमाचार 4 का 1 से 11 तक हम पढ़ते हैं, जंगल में परीक्षा देकर यीशु को भड़काने का प्रयास किया शैतान ने। लूका सुसमाचार 4 का 28 से लेकर 30 तक, लूका सुसमाचार 4 का 28 से 30 तक जब हम पढ़ते हैं, नसरत के लोगों से यीशु को मारने की कोशिश करवाई कर हम पढ़ते हैं। मतलब जिस वक्त यीशु जन्म लिया तब यीशु को मार डालने के लिए शैतान अलग अलग लोगों के द्वारा कोशिश किया। अब देखते हैं 5वां पद इस प्रकार हम देखते हैं, और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। हम जानते हैं यीशु मसीह 33 साल के बाद और स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। प्रेरितों का पुस्तक 1 अध्याय में हम देखते हैं चेले लोगों के सामने यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया गया करके हम देखते हैं। उसके बाद 7वां अध्याय में स्टीफनुस को मृत्यु के समय हम देखते हैं वो सिंहासन के सामने परमेश्वर के दाहिने वक्त पर वो खड़े होते हुए हम देखते हैं। यही बात यहाँ पे पढ़ते हैं, और एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। वहां भी यीशु मसीह पहले आगमन में वो मसीहा होकर आया था, लेकिन इस्राएल लोग उनको इनकार किया, और इनकार करने से हम वो काल्वरी क्रूस पर वो अपना जीवन दिया और स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। वो राज्य नहीं किया इस संसार को, लेकिन वो राज्य करने के लिए, लोहे के दंड लेकर राज्य करने के लिए वो जल्द से जल्द वापस आने वाला है। ओके, हम देखते हैं 6 पद को हम पढ़ेंगे। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वह 1260 दिन तक पाली जाए। ओके, अब हम देखते हैं स्त्री जंगल की ओर भाग गई। स्त्री इस्राएल करके हम देखा वो जंगल में भाग गई जहाँ परमेश्वर ने उसके लिए स्थान तैयार किया। काफी बात हमें नहीं मालूम है, जो बात हम हमारे सामने प्रकट नहीं है वो बात हमारे लिए नहीं है, वो परमेश्वर का है। इसलिए जो बात पर हमें स्पष्ट नहीं है उसको बताना भी अच्छा नहीं है। इसलिए मुझे भी ना मालूम नहीं है वो जगह कौन सा है और कहाँ है, हमें नहीं मालूम है। लेकिन वहां भी एक बात लिखा है, स्पष्ट रूप में लिखा है, कितना दिन तक उसको रखने के लिए वो जगह तैयार किया था। वहां पर लिखा है 1260 दिन तक। 1260 दिन मतलब 3.5 वर्ष तक परमेश्वर की देखभाल और सुरक्षा इस्राएल जाति को मिलेगी या उस स्त्री को मिलेगी। वो 3.5 साल संकट काल का आने वाली दूसरा भाग है। हमने पहले से पढ़ा है ये संकट काल 7 साल का है। वो 7 साल के संकट काल को 2 भाग में विभाजित किया गया है, 3.5 और आखिरी 3.5। और हम जब 12वां अध्याय मनन करते हैं, 12वां अध्याय का घटना जब इस पृथ्वी में होते हैं, ऑलरेडी पहला भाग या 3.5 साल का महाकाल हो चुका है और 3.5 साल या आखिरी भाग होने वाला है। वो आखिरी भाग में यो जब मसीह विरोधी इस्राएल के विरोध में खड़े हो जाएंगे। हमने देखा अगला 3.5 साल खत्म होने से जब मसीह विरोधी यरूशलेम मंदिर में अपना मूर्ति को रखकर जो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को वहां पे रखेगा और उसकी आराधना करने के लिए लोगों से कहेगा, यहूदी लोग उनसे दूर होंगे, यहूदी लोग जो वाचा को तोड़ देंगे, तब मसीह विरोधी शैतान झूठे भविष्यवक्ता तीनों मिलाकर इस्राएल को नाश करने की कोशिश करेगा। वो आखिरी 3.5 साल में होने वाली बात है। वो बाइबल हमें बताते हैं जो आखिरी 3.5 साल या 1260 दिन तक या आखिरी 3.5 साल तक उनको सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर ने एक जगह रखा है। हमें मालूम है ये कौन सा जगह है करता,
लेकिन काफी लोग कहते हैं पेट्रा नामक एक जगह इसराइल में है, वहां पे होगा। जो कुछ लोग कहते हैं यर्दन नदी के पूर्व और मृदु सागर के दक्षिण में मोवाब, अम्मोन और एदोम क्षेत्र, वो क्षेत्र में इसराइल लोगों को परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। उसके बारे में एक वाक्य हम पढ़ेंगे, दानियल का पुस्तक 11वां अध्याय का 40 और 41 को पढ़ेंगे। दानियल 11 का 40 और 41। अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सिंह मारने लगेगा, हाँ परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर के समान बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा हाँ। और उनमें से निकल जाएगा। वहां पे दानियल के पुस्तक में कुछ जगह के बारे में बताया है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं उन देश में परमेश्वर उनको रखेगा कर कर। कुछ लोग कहते हैं पेट्रा नामक एक जगह है जहां जाने के लिए एक ही मार्ग है, एक ही दरवाजा है, वो गुफा जैसा जगह है, वहां पे परमेश्वर इसराइल लोगों को संभालेगा। हमें मालूम नहीं है कौन सा जगह है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, परमेश्वर अपने लोगों को मसीह विरोधी के हाथ से या अजगर के हाथ से 3.5 साल सुरक्षित रखेगा। ये परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर जरूर करेगा, ये बात स्पष्ट है। यह समय महाकष्ट का, महाक्लेश का अंतिम आधा हिस्सा है। हम देखते हैं मत्ती रचित समाचार 24वां अध्याय का 21वां पद में इसके बारे में बताया है, पढ़ेंगे। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी जैसे होगा, जगत के आरंभ से अभी तक ऐसा ना हुआ और ना कभी होगा। और ना कभी होगा। उतना बड़ा एक भयानक क्लेश इसराइल के विरोध में आएगा, लेकिन बाइबल कहते हैं वहां से एक छुटकारा परमेश्वर इसराइल लोगों के लिए रखा है। अंत में परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखेगा। एक छुटकारा, एक इसराइल का एक उद्धार आने वाला है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आएगा। यरूशलेम में जो बेचे हुए यहूदी 2 गवाहों की सेवकाई से प्रभावित होंगे। हमने 11वां अध्याय में 2 गवाहों के बारे में देखा। उन 2 गवाहों के सेवकाई के द्वारा वो प्रभावित होंगे। कैसे प्रभावित होंगे उसके बारे में भी हमने देखा। 2 गवाहों को जो मसीह विरोधी मार डालने के बाद दुनिया के सारे नेटवर्क, सारे केबल वाले, सारे टीवी वाले वो लाइव चैनल में उनका जो खबर सारे लोगों में टेलीकास्ट करते रहेंगे, कोई उसको मिट्टी नहीं देगा। लेकिन जब तीसरा दिन में जब सब लोग उसको देखते रहते हैं, चैनल के द्वारा, मीडिया के द्वारा देखते रहते हैं, परमेश्वर के द्वारा वो जीवित हो जाएंगे, वो स्वर्ग की ओर उठा लिया जाएंगे। तब यहूदी लोगों को समझ में आएगा ये 2 गवाहों का प्रचार सही था। उसके द्वारा काफी लोग प्रभावित होकर विश्वास में आएंगे। वो विश्वास में आने वाले उन लोगों को ये अजगर नाश करने की कोशिश करेगा। हम देखते हैं शैतान की कोशिश के बावजूद भी सारे इस्राएल उद्धार पाएगा। परमेश्वर इस्राएल को छुटकारा देगा कर कर हम पढ़ते हैं। रोमियों का पत्री 11वां अध्याय का 26वां पद को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। हाँ, इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। परमेश्वर का महान सुरक्षा, बड़ा कार्य इसराइल का ऊपर रहेगा। 3.5 साल तक अजगर से, मसीह विरोधी से, झूठे भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर उनको संभालेगा, सुरक्षित रखेगा। और 3.5 साल के बाद यीशु मसीह का आगमन पृथ्वी पर होगा। जैसे जकरिया का पुस्तक 14 अध्याय का 4 में लिखा है, उस दिन जैतून पहाड़ पर वो पाँव रखेगा, वहां से सारे दुनिया के लोगों से इसराइल के लिए लड़ेगा और इसराइल युद्ध में विजय होगा यीशु मसीह के द्वारा। उसको हम कहते हैं
आर्मगदोन युद्ध, उसके बारे में आने वाले दिनों में हम देखेंगे। आज के क्लास में हमने ये देखा, परमेश्वर अपने लोगों को संभालेगा, परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर, यहूदी लोग परमेश्वर के लोग हैं, जो लोग महाक्लेश के समय में भी जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनको जरूर अपने पंखों के आड़ में सुरक्षित रखेगा। अजगर से, शैतान से, मसीह विरोधी से परमेश्वर संभालेगा। इन दिनों में हम अपने आप को परख के देखना है, हम जो समय में पहुंचे हैं, जो अंतिम समय है, यीशु मसीह के आगमन बहुत निकट है। संसार के हर एक बात हमें यह दिखाते हैं कि यरूशलेम मंदिर जल्दी बनने वाला है और मसीह विरोधी जल्दी निकलने वाला है। संसार के सारे बात एक तीसरा विश्व युद्ध की ओर लेकर जा रहा है। यह सब हमें बताते हैं यीशु मसीह के आगमन बहुत निकट है। अगर हम विश्वास में वचन के आधार पर अपने आप को तैयार करते हुए उसके आगमन के लिए बाट जोड़ते हुए नहीं रहते हैं, हम भी इस महासंकट काल में फंस जाएंगे, हम भी इस कष्टता से गुजरना पड़ेगा। इसलिए हम अपने आप को तैयार करते हुए परमेश्वर का आगमन के लिए बाट जोड़ते हुए आगे बढ़ने में प्रभु हमारी सहायता करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। सब कुछ जय मसीह।